ये कहानी एक जंगल की है जहाँ टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। बंटी कबूतर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करने के लिए मजदूरी करता था। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर तोताराम के यहाँ काम कर रहा था। उसे काम करते करते काफी रात हो जाती है और देर तक उसका काम खत्म हो जाता है। अरे आज तो बहुत देर हो गई मुझे काम में। चलो अब घोंसले में जाता हूँ। टुनटुनी मेरी राह देख रही होगी। बंटी कबूतर रात के अंधेरे में वहाँ से उड़कर अपने जंगल की ओर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे बहुत थकान हो जाती है, इसलिए वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, कुछ समय के लिए इसी पेड़ पर आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद जब अच्छा लगेगा तो फिर अपने जंगल चला जाऊँगा। बंटी कबूतर वहीं बैठकर आराम करने लगता है। तभी अचानक उसी पेड़ के नीचे एक झूला अपने आप ही हिल रहा था, जिसे देखकर बंटी कबूतर घबरा जाता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 - 0 कितने होते हैं। अरे ये क्या, ये झूला यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? हो सकता है हवा के कारण हिल रहा हो। चलो मैं भी इस झूले पर थोड़ी समय के लिए झूल लेता हूँ, थोड़ी थकान तो कम होगी। बंटी कबूतर बिना कुछ सोचे समझे उस झूले पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ झूला झूलने लगता है। काफी समय झूला झूलने के बाद वहाँ एक अनजान भूतिया आवाज आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कबूतर इस झूले पर बैठने की? अरे बाप रे बाप, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी बंटी कबूतर के सामने एक भूतिया कौवा आता है, जिसे देखकर बंटी कबूतर के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो भूतिया कौवा है। तुमने मेरे झूले पर बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो तुम गए। ये मेरा भूतिया झूला है। अब मैं तुझे मारकर तुझे भी भूतिया झूला बना दूंगा और तुझे ले जाकर किसी पेड़ से लटका दूंगा, ताकि जब भी कोई पक्षी झूला झूलेगा तो वो भी भूतिया झूले से गायब होकर मेरे पास आ जाएगा और फिर मैं उस पक्षी को मारकर उसका खून पी जाऊंगा। नहीं नहीं भूतिया कौवा, मुझे भूतिया झूला मत बनाना। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे झूले पर नहीं बैठना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दो। नहीं, सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैं तुम्हें भूतिया झूला जरूर बनाऊंगा। तभी वो भूतिया कौवा बंटी कबूतर को अपनी शक्ति से भूतिया झूला बना देता है। और उस भूतिया झूले को ले जाकर जंगल के एक पेड़ पर लटका देता है। अगले दिन सवेरे, अरे ये बंटी कबूतर अब तक घोंसले में क्यों नहीं आया? रात से सवेरा हो गया पर अब तक उसका कोई पता नहीं। चलो मैं तोताराम के घोंसले में देखती हूँ। दूसरी तरफ जंगल के पक्षी बच्चे जब अनजान झूले को देखते हैं तो उस पर झूला झूलने लगते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि ये झूला एक भूतिया झूला है। उस झूले पर बैठने के बाद एक एक करके सभी गायब हो जाते हैं। और अगले दिन, अरे ये क्या बबली जी, क्या बकवास लगा रखी है तुमने? झूले से अचानक कोई कैसे गायब हो सकता है? पागल समझा है क्या हमें? अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो तुम खुद उस झूले पर बैठकर देख लो। इस झूले पर बैठने के बाद जंगल के कई पक्षी बच्चे गायब हो गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी इस झूले पर बैठकर दिखाती हूँ। तभी वहाँ तोताराम और टुनटुनी चिड़िया आते हैं। उनके साथ एक बाबा बास भी थे। बबली कबूतरी और टूनी चिड़िया बाबा और टुनटुनी को उस झूले की पूरी बात विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनने के बाद तोताराम और टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। क्या इस झूले में बैठने के बाद पक्षी गायब हो रहे हैं? कहीं बंटी भी तो इस झूले पर बैठने के बाद गायब तो नहीं हो गया? हाँ चिड़िया बहन, हो सकता है। ये झूला बहुत ही अजीब झूला है। पता नहीं ये हमारे जंगल में किसने लगाया। बाबा बाज अपनी शक्ति से उस झूले का रहस्य पता करते हैं। पक्षियों, ये कोई आम झूला नहीं है, बल्कि एक भूतिया झूला है। और टुनटुनी बहन, आपको पता है ये जो झूला है ना, ये आपके पति बंटी कबूतर है, जिसे एक भूतिया कौवा ने झूला बना दिया, और वो भी भूतिया। और जो भी पक्षी इस झूले पे बैठ रहा है ना, वो सीधे उस भूतिया कौवे के पास जा रहा है, जिसे भूतिया कौवा मार के खा रहा है। बाबा बास की बात सुनकर सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। क्या मेरे पति भूतिया झूला बन गए हैं? ये कैसे हो सकता है बाबा जी?
वो भूतिया कौवा बहुत ही खतरनाक पक्षी है। उसकी शक्ति का सामना करना किसी भी पक्षी के बस की बात नहीं है। बाबा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को सही सलामत मेरे पास लेकर आइए ना। मैं आपके पति को तो झूले से ठीक कर दूंगा, पर इस झूले से गायब हुए पक्षियों को वापस नहीं ला सकता, क्योंकि इस भूतिया कौवे ने पक्षियों को जान से मार दिया है। मैं अपनी शक्तियों से आपके पति को वापस पक्षी बना देता हूँ। बाबा बास अपनी शक्ति से उस बंटी कबूतर को झूले से वापस पक्षी बना देता है। इस तरह बाबा बास की वजह से वो भूतिया झूला भी खत्म हो गया और बंटी कबूतर भी सही सलामत वापस आ गया। पर बाबा बास ने उस भूतिया कौवे का सर्वनाश नहीं किया, क्योंकि वो शक्तिशाली पक्षी था, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। पर बाबा बास ने पूरे जंगल में चारों ओर अपने मंत्र से एक रेखा खींचती थी, जिसके बाद वो भूतिया कौवा कभी उस जंगल में नहीं आ सकता था, न ही उसकी कोई भूतिया शक्ति इस जंगल में प्रवेश कर पाएगी। ये सब करने के बाद बाबा बास वहाँ से चले जाते हैं और सब पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी टूटी फूटी घोंसले में रह रही दो अनाथ चिड़िया भाई बहन की है, गोलू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया। वो दोनों भाई बहन कुछ दिन पहले ही अनाथ हुए थे। एक दुर्घटना के चलते टुनटुनी चिड़िया के माता पिता का निधन हो गया था। तब से दोनों भाई बहन अनाथ हो चुके थे। उनके संसार में कोई अपना कहने वाला नहीं था। अब तक घोंसले में टुनटुनी के माता पिता ने जितना राशन भर रखा था, उतने राशन में ही दोनों भाई बहन अपना गुजारा करने लगी। पर ये राशन जीवन भर तो टिकने वाला नहीं था। एक दिन सवेरे दोनों भाई बहन अपने घोंसले में बैठे हुए थे। टुनटुनी बहन, अब तो हमारे घोंसले का राशन ही खत्म हो गया है। अब हम क्या खाएंगे? हमारा तो इस संसार में कोई भी नहीं रहा। अब तो हम अनाथ कहलाएंगे। गोलू, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे पता है पिताजी कहाँ कार्य करते थे। आज मैं उसी जगह जाकर वहाँ किसी पक्षी के सामने हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि वो मुझे भी पिताजी की तरह कार्य पर रख ले। अगर मैं वहाँ कार्य करने लग गई तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी और फिर हमें भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी। पर टुनटुनी बहन, हम तो बहुत छोटे हैं ना, आपको वहाँ कोई भी कार्य नहीं देगा। कोशिश करने में क्या जाता है छोटे, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ठीक है बहन, मैं भी आपके साथ चलूँगा। दोनों भाई बहन अपने घोंसले से उड़ते हुए एक घसीटा कौवे के घोंसले में आते हैं, जहाँ टुनटुनी का पिता कार्य करता था। अरे कौन हो तुम दोनों? मालिक, हम टुन्नू चिड़ा के बच्चे हैं। तो मैं क्या करूँ? नाचूं, भौंकूं? यहाँ क्यों आए हो? मालिक, हमारे पिता के जाने के बाद हमारा जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है, मगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इतनी सी तू है, तुझसे क्या काम होगा? चल भाग यहाँ से। अगर भूख लग रही है ना, तो दोनों भाई बहन मिलकर भीख मांगो जाकर। निकलो यहाँ से। मालिक, ऐसा न कीजिए, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हम अनाथ बच्चों की सहायता कीजिए। हमारे पिता ने आपके पास इतने समय तक कार्य किया है, हमारी कुछ तो सहायता कीजिए। तभी घसीटा कौवा गुस्से में आकर गोलू चिड़ा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। चल निकल यहाँ से। अगर आज के बाद मेरे घोंसले के आसपास भी मंडराए ना, तुम दोनों की जान ले लूंगा, जान। निकलो यहाँ से। घसीटा कौवा बड़ी ही बेरहमी से मारता हुआ गोलू टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले से बाहर ले जाकर फेंक देता है। दोनों भाई बहन रोते रोते अपने घोंसले में आते हैं। जब वो अपने घोंसले की ओर देखते हैं तो वहाँ एक बिल्लू बिल्ला बैठा हुआ था। अरे आप कौन हैं और आप हमारे घोंसले में क्या कर रहे हैं? ओए चिड़िया, कौन है तू? ये घोंसला मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना दोनों को मारकर इस जंगल के बाहर वाले दरिया में ले जाकर फेंक दूंगा। अजीब दादागिरी है। टुनटुनी बहन, इस बिल्लू बिल्ला से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, वरना ये भी हमें कौवे की तरह पीटेगा। चलिए यहाँ से टुनटुनी बहन। पर छोटे, ये घोंसला तो हमारा है, ना कि इसका। ये जबरदस्ती हमारे घोंसले पे कब्जा करके बैठा है। टुनटुनी बहन, जब भाग्य ही खराब हो ना, तो कुछ अच्छा नहीं होता है। इस समय हमारा भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। शायद ये हमारे जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान है। चलिए टुनटुनी बहन। दोनों अनाथ भाई बहन रोते रोते वहाँ से उड़कर एक दरिया के पास आकर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं।
टुनटुनी बहन, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम अनाज के साथ साथ अब बेघर भी हो गए। अब हम कहाँ रहेंगे? और क्या खाएंगे? पता नहीं छोटे, हमारे जीवन में क्या हो रहा है। लगता है हमारे ही किसी बुरे कर्मों की सजा है जो हमें अब मिल रही है। आज माता पिता जीवित होते तो वो हमें इस अवस्था में कतई नहीं पड़ने देते। दोनों भाई बहन वहीं दरिया किनारे बैठे बैठे सो जाते हैं। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। दोनों अनाथ भाई बहन भूखी उसी दरिया के पास रहने लगी। टुनटुनी बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। कुछ तो खाने को लाओ ना। 2 दिन में दरिया के आसपास के सभी इलाकों में घूम आई हूँ, पर मुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिला। अब मैं तुम्हें क्या ला कर दूँ खाने के लिए? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है टुनटुनी बहन। आखिर कब तक हम दरिया का पानी पी पी कर अपनी भूख मिटाएंगे? आप यहीं रुकिए टुनटुनी बहन, मैं कुछ खाने के लिए देख कर आता हूँ। नहीं नहीं छोटे, मुझसे दूर ना जा। टुनटुनी बहन, मैं तुरंत लौट आऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। गोलू चिड़ा धीरे धीरे उड़ते हुए पास वाले इलाके में आता है। भूख के कारण गोलू चिड़ा बहुत कमजोर हो गया था। उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। तभी उसे एक बुलबुल का बच्चा दिखाई देता है जो बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा था। अरे वाह, ये बुलबुल का बच्चा कितना बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा है। मैं चुपके से जाता हूँ और इस बुलबुल के बच्चे से थोड़ा सा भोजन उससे छीन कर लेके भाग जाता हूँ, ताकि मेरी बहन और मेरा पेट भर जाए। गोलू चुपके से उड़ता हुआ जाता है और उस बुलबुल के बच्चे के भोजन से थोड़ा भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी बहन जब ये भोजन देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी और इसे खाकर उसे अच्छा लगेगा। गोलू चिड़ा खुशी खुशी उड़ते हुए अपनी बहन के पास आता है। जब वो अपनी बहन के पास उस दरिया किनारे पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां कुछ चील पक्षी टुनटुनी चिड़िया को नोच नोच कर खा रही थी। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी बहन को मार दिया। छोड़ो उसे, मत खाओ, छोड़ो। अच्छा, तो यहाँ पिल्ला भी है। रंगीले, जा चिड़े को यहाँ पकड़ के ले आ, हम इसे भी खा जाते हैं। ये देखकर गोलू घबरा जाता है और वो वहाँ से तेजी से उड़ता हुआ भागता है। ए चिड़े, कहाँ भागा जा रहा है? अरे रुक जा। अरे बाप रे बाप, ये बाज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जल्दी भाग गोलू, वरना ये तो जान से ही मार देगा। ए रुक जा चिड़े, बड़ा ही तेज भागा जा रहा है। इसे तो मैं आज पकड़ के ही रहूंगा। गोलू चिड़ा उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाता है जहां बिल्लू बिल्ला ने कब्जा कर रखा था। वो सीधा घर में घुस जाता है। ए चिड़े, बाहर निकल, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां बिल्लू बिल्ला आता है और रंगीला बाज पर हमला कर देता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और दोनों मर जाते हैं। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां आ जाती है। इस तरह गोलू चिड़ा को अपना घर वापस मिल जाता है और दोनों वहीं रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है